हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं जी, आपकी अध्याय 7 है और पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये भूगोल का चैप्टर है, ठीक है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। इस पाठ में से आप देखेंगे तो आपके 7 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज हम इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसके आंसर आपके लिए सरल भाषा में लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, किसे कहते हैं? ठीक है, यानी राष्ट्रीय माने क्या होता है? नेशनल माने होता है राष्ट्रीय, और हाईवेज माने होता है राजमार्ग यानी रोड। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। पहली लाइन आपको ये लिखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं। ठीक है, इसमें आगे जोड़ना है आपको, ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं। अब देखिए, इनको बनवाता कौन है? जिनका निर्माण माने क्या होता है? बनवाना। व रखरखाव माने क्या होता है? मरम्मत करवाना। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, आप देख सकते हैं, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, इसको कहते हैं हम CBWD के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आप इसको भूल जाते हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण माने क्या होता है? बनवाना, और रखरखाव माने मरम्मत करवाना। निर्माण व रखरखाव CBWD के द्वारा किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपका अगला, राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं? ठीक है, स्टेट, आप देख सकते हैं, स्टेट माने होता है राज्य, और हाईवेज माने क्या होता है? राजमार्ग। ठीक है, तो इसमें दोनों ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, इसका आंसर, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। ये सड़कें क्या करती हैं? राज्यों की जो राजधानी होती हैं, राज्यों की राजधानियों को कैसे जोड़ती हैं? जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें ये लिखना है आपको, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। अब इनको बनवाता कौन है? तो इसके देखिए, इसका आगे देखें, जिनका निर्माण माने क्या होता है? बनवाना। व रखरखाव माने क्या होता है? मरम्मत करवाना। सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है, तो इसको इसमें शॉर्ट में कहते हैं PWD, ठीक है, के द्वारा किया जाता है। यदि आप इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग भूल जाते हैं तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? PWD। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या लिखा है? CPWD, इसमें C लगा हुआ है, इसमें PWD लगा सकते हैं आप। तो इसको लिख सकते हैं आप, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं, जिनका निर्माण व रखरखाव PWD के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। एक आता है, अब तीसरा है जिला मार्ग। ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निश्चित आपको 100% परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जिला मार्ग क्या होता है या जिला मार्ग किसे कहते हैं? तो ये उत्तर देखिए इसका, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्र क्या होते हैं? आपके जो आपके ब्लॉक होते हैं, ठीक है, प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। ये सड़कें क्या करती हैं? जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्र यानी ब्लॉक, ठीक है, प्रशासनिक केंद्र क्या किसको बोलते हैं? ब्लॉक को। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। ठीक है, इन सड़कों का निर्माण व रखरखाव जिला परिषद के द्वारा किया जाता है या जिला परिषद करती है। तो इसमें देखिए, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनको बनवाने का कार्य कौन करता है? CBWD। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। और राज्य राजमार्ग हैं,
इनको बनवाने का काम कौन करता है? पीडब्ल्यूडी। और जिला मार्ग हैं, इनको बनवाने का काम कौन करता है? जिला परिषद करती है। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, ये सड़कें क्या करती हैं? राज्यों की राजधानियों को किससे जोड़ती हैं? जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। ये सड़कें क्या करती हैं? जिला के प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूरी पर चलाई गई? यानी भारत देश में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी और कहाँ से कितनी दूरी इसने तय की थी? तो इसका उत्तर देखिए, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल, आप देख सकते हैं 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। यानी ये सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी 16 अप्रैल के 1853 को मुंबई और थाने के मध्य माने क्या होता है? बीच में चलाई गई थी। ठीक है, जिसने आप देख सकते हैं जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसने सबसे पहले रेल भारत में चली थी तो किस सन में चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, और इसने कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई और थाने के मध्य इसको चलाया गया था और इसने सबसे पहले 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, पाइपलाइन परिवहन किन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है? यानी पाइपलाइन परिवहन से किन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है? तो आप देख सकते हैं उत्तर इसका, पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन क्या होता है? जैसे हम अंदर ज़मीन के पाइप डाले जाते हैं इसमें, इसके बाद में वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका पाइपलाइन परिवहन से कच्चा तेल, आप देख सकते हैं कि इसका कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है। यानी कि 3-4 चीज़ों का इससे परिवहन किया जाता है। यानी कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है। और पाइपलाइन परिवहन से एक बार इसको डल जाता है तो बाद में इससे आसानी से परिवहन किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न। इसमें सभी क्वेश्चन छोटे छोटे हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, सरल भाषा में क्वेश्चन है, तो आप आराम से इनको लिख लेना अपनी कॉपी पे और लिख के आपको याद करना है। तो इसमें अगला प्रश्न देखिए, भारत में किन वस्तुओं का आयात मुख्य रूप से होता है? आयात क्या होता है? हम दूसरे देशों से मंगाते हैं कोई वस्तुओं को तो उसे आयात कहते हैं। तो इसमें देखिए, भारत में मुख्य रूप से आयात होने वाली वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम, यानी कि भारत क्या करता है? कच्चा पेट्रोलियम उत्पाद तथा रत्न व जवाहरात, आधार वस्तुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं। यानी भारत किन किन वस्तुओं का आयात करता है यानी दूसरे देशों से मंगाता है? तो एक तो हो गया कच्चा पेट्रोल, ठीक है, उत्पाद। दूसरा होगा रत्न जवाहरात, ठीक है, आधार धातुएं, मशीनें और कृषि व अन्य उत्पाद सामग्री शामिल है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला प्रश्न है, भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के नाम लिखिए। यानी भारत से कुछ वस्तुओं को विदेशों में भेजा जाता है, तो उन वस्तुओं में कौन कौन सी जो भारत से विदेशों के लिए जाती हैं? देखिए, भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं में रत्न जवाहरात, तो रत्न जवाहरात इसमें भी है, देखिए रत्न जवाहरात, ठीक है, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद, तो कृषि इसमें भी शामिल है। देखिए कृषि दोनों में शामिल है, यानी कि निर्यात और आयात। आयात माने क्या होता है? दूसरे देशों से मंगाना, और निर्यात क्या माने होता है? दूसरे देशों के लिए भेजना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मंगाया जाता है? रत्न जवाहरात मंगाई जाती हैं, रसायन एवं संबंधित उत्पाद मंगाए जाते हैं तथा कृषि से संबंधित उत्पाद मंगाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। तो इसमें देखिए, परिवहन किसे कहते हैं? ठीक है, यानी हम कहीं जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम परिवहन के साधनों का उपयोग
करते हैं। तो इसमें देखिए उत्तर देखिए, व्यक्तियों तथा वस्तुओं को किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। यानी व्यक्तियों तथा वस्तुओं को किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। ऐसे हमें दिल्ली से ग्वालियर से दिल्ली जाना है तो क्या करेंगे हम? या तो रेल से जाएंगे या बस से जाएंगे या हवाई जहाज से जाएंगे, तो किसी न किसी परिवहन के साधन का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं व्यक्तियों तथा वस्तुओं को किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी यही इसी का प्रश्न है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। वस्तुओं तथा यात्री को किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हैं आयात माने क्या होता है? मंगाना दूसरे देशों से वस्तुएं, और निर्यात माने क्या होता है? भेजना, अपने देश से किसी अन्य देश के लिए भेजना, उसको निर्यात कहते हैं। और किसी अन्य देश से अपने देश में कोई वस्तुओं को मंगाना आयात कहलाता है। तो इसमें आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। यानी व्यापार के घटक दो हैं, आयात और निर्यात। अगर आयात मूल्य, आप देख सकते हैं, अगर निर्यात मूल्य क्या होता है? जो विदेशों से आने वाली अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से क्या अधिक हो, यानी निर्यात सीधा मतलब ये है कि निर्यात, ऐसे मान के चलो 100 रुपये का निर्यात कर रहे हैं हम, ठीक है, और मंगा कितने के रहे हैं? 90 की या 80 की, तो उसको क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं। ठीक है, देखिए निर्यात हमने ज़्यादा किया है और आयात हमने कम रुपयों का किया है, तो उसको क्या कहेंगे? व्यापार संतुलन कहेंगे। यदि यहाँ पर देखेंगे निर्यात हम ज़्यादा का करेंगे, निर्यात हम कम का करेंगे और दूसरे देशों से वस्तुओं आयात ज़्यादा का करेंगे, तो वो असंतुलन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 100 रुपये की कोई वस्तु हम मंगाते हैं, यानी निर्यात की हमने, निर्यात माने क्या होता है? भेजना दूसरे देशों के लिए, और 90 रुपये की मंगाई, तो उसको क्या कहते हैं अपन? अनुकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? आयात और निर्यात व्यापार के दो घटक हैं। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, यानी निर्यात मूल्य अधिक हो मतलब आयात मूल्य से, तो उसे क्या कहेंगे? व्यापार संतुलन कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सभी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। देखिए इसमें पूछा गया है सड़क परिवहन की दो विशेषताएं लिखिए। तो सड़क परिवहन की दो विशेषताएं निम्न है। तो इसमें देखिए सड़क परिवहन, पहली विशेषता है सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा सुविधाजनक है। ठीक है, यानी सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा सुविधाजनक है। दूसरा है सड़कें ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों पर आसानी से बनाई जा सकती हैं। तो आपने देखा होगा कभी घाटियों में, तो ऊंचे नीचे स्थान है, उसमें भी आसानी से सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। अब तीसरा पॉइंट है इसमें सड़कों का निर्माण माने क्या होता है? बनवाना, व लागत कम होती है, यानी कम पैसे में ये सड़कों का निर्माण हो जाता है। अगला पॉइंट है इसमें सड़क परिवहन लोगों को घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है, यानी रेल परिवहन जहाँ नहीं जा पाता वहाँ पर सड़क परिवहन लोगों को घर घर तक पहुँचाने का कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसकी दो विशेषताएं लिखना है आपको। स्वर्णिम चतुर्भुज, इसमें देखिए इस परियोजना के तहत दो गलियारे प्रस्तावित हैं। कौन कौन से गलियारे माने क्या होता है? रोड। ठीक है, तो पहला है प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा। देखिए उत्तर और दक्षिण गलियारा। ठीक है, जो आप देख सकते हैं उत्तर में आप देखेंगे श्रीनगर है, जो श्रीनगर
को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और कन्याकुमारी कहाँ है? हमारा तमिलनाडु राज्य यानी दक्षिण भारत का राज्य जी। और श्रीनगर हमारा उत्तर भारत का नगर है। तो प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और दूसरा है द्वितीय पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो आप देखेंगे सिलचर। सिलचर कहाँ में स्थित है? असम में, यानी कि ये पूर्व में स्थित है। तथा पोरबंदर गुजरात यानी पश्चिम में स्थित है, पोरबंदर से जोड़ता है। यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा क्या हो जाएगा? जो सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका रेल परिवहन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसकी रेल परिवहन की 2 विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है इसमें भारतीय रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि भारतीय रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। यानी रेल से क्या है? वस्तुओं का भी परिवहन किया जाता है और यात्रियों का भी परिवहन किया जाता है। दूसरा विशेषता है इसमें रेल परिवहन देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये दोनों ही विशेषता है इसकी रेल परिवहन की। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, ये भी अच्छा प्रश्न है। कांडला पत्तन की 2 विशेषताएं लिखिए। कांडला पत्तन आप देख सकते हैं, ये कांडला पत्तन गुजरात के तट पर स्थित है। कांडला पत्तन की 2 विशेषताएं निम्न है। तो इसमें पहली विशेषता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, आप देख सकते हैं जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उसके पश्चात कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। यानी कि सबसे पहले आप देख सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद में कांडला पत्तन को सबसे पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। विकसित करना माने क्या होता है? बनाया गया। ठीक है, दूसरा है इसमें पॉइंट कांडला पत्तन जिसे हम दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है यह एक ज्वारी पत्तन है। ज्वारी पत्तन क्या होता है? यहाँ ज्वार आते रहते हैं। ठीक है, ज्वार क्या होता है? ज्वार और भाटा आपने नाम सुना होगा छोटे क्लास में, ज्वार भाटा, या बड़े क्लास में जब समुद्र का पानी अपने जब समुद्र का जलस्तर ऊपर की ओर उठता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और जब अपनी स्थिति में वापस चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है? तो इसका आंसर देखिए, डिजिटल भारत कार्यक्रम एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न है आपका देश की 2 तेल शोधक शालाओं के नाम लिखिए जहाँ से तेल का शोधन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं देश की 2 तेल शोधक शाला के नाम निम्न है। पहला है डिगबोई। डिगबोई ये सबसे पुरानी है, ये गुवाहाटी में स्थित है तेल शोधक। ये कहाँ पर है? असम में। ठीक है, डिगबोई के नाम से। दूसरा है बरौनी तेल शोधक, ये कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, तीसरा है मथुरा तेल शोधन, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगला है मुंबई हाई, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मुंबई यानी अरब सागर में मुंबई हाई के नाम से महाराष्ट्र के पास में। तो इसमें क्या करना है आपको? तेल शोधनशालाओं के नाम लिखना है। तो पहला है डिगबोई जो गुवाहाटी तेल शोधन, ये असम में स्थित है। बरौनी तेल शोधन जो बिहार में स्थित है। मथुरा तेल शोधन जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मुंबई हाई जो महाराष्ट्र में के तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो आप देखेंगे इसमें अगला प्रश्न है आपका अटल टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो अटल टनल राजमार्ग सुरंग है, ये विश्व में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। आप देख सकते हैं अटल टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यानी पूरी दुनिया की। अटल टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
ठीक है, कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसकी लंबाई आप देखेंगे, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह सुरंग सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है। तो कोई भी इसमें 4 पॉइंट आगे पीछे भी हो सकते हैं। देखिए, अटल टनल क्या लिखना है आपको? अटल टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह सुरंग सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है या बांटा गया है? तो इसमें देखिए, भारतीय रेल को, उत्तर है इसका, भारतीय रेल को 16 रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है या बांटा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी कभी कभी ओटी में पूछ लेते हैं एक लाइन में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम हवाई उड़ान कब और कहाँ प्रारंभ हुई? यानी सबसे पहले हवाई जहाज की उड़ान कहाँ से कहाँ तक भरी गई? तो आप देख सकते हैं, भारत में सर्वप्रथम हवाई उड़ान 1911 में, इसका ध्यान रखना है आपको, 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रारंभ हुई थी। यानी सबसे पहले इलाहाबाद से नैनी के बीच में हवाई जहाज उड़ाया गया था और किस सन में उड़ाया गया था? 1911 में। तो इसमें देखिए, भारत में सर्वप्रथम हवाई उड़ान 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, भारतीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। तो सबसे पहले 1911 में इसको सर्वप्रथम हवाई उड़ान भरी थी, यानी इलाहाबाद से नैनी के बीच भारत में सर्वप्रथम। ठीक है, इसके बाद में 1953 में वायु परिवहन का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है आपका, निर्यात किसे कहते हैं? निर्यात क्या होता है? इसमें देखिए, उत्तर देखिए, जब अपने देश से वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है। यानी अपने देश से वस्तुओं को किसी अन्य देश में, दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहा जाता है। अब इसमें अगला प्रश्न है, आयात किसे कहते हैं? तो इसमें उत्तर देखिए, जब किसी दूसरे देश से, यानी जब किसी दूसरे देश से वस्तुओं को अपने देश में मंगाया जाता है, यानी दूसरे देश से वस्तुओं को अपने देश में मंगाया जाता है तो उसे आयात कहा जाता है। ठीक है, तो निर्यात, आयात, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थी आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी मेरे चैनल पर मदन सर एजुकेशन के नाम से, मदन सर एजुकेशन नॉलेज के नाम से मेरा चैनल है, जिसमें बहुत सारी सामाजिक विज्ञान की वीडियो उपलब्ध है। वहाँ पर जाकर आप मेरे चैनल पर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।